तो चलिए दोस्तों, आज हो गया है 16 अगस्त और जानेंगे छत्तीसगढ़ के तमाम बड़ी खबरों के बारे में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के प्रमुख हलचल, बड़ी मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज। आज के इस वीडियो पर छत्तीसगढ़ के प्रमुख बड़ी खबरों, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के मुख्य समाचार, नए सरकारी योजना और कृषि विस्तार कार्यक्रम, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेहत संबंधी नई दिशा और निर्देश है, शासन प्रशासन की हलचल सब बताएंगे दोस्तों आज के इस वीडियो पर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 74वां स्वतंत्रता दिवस पर सीएम बघेल का संबोधन। जी हां, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मरवाई में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनकी नियुक्ति को अनिवार्यता किया गया है। इसके साथ मुख्यमंत्री कोरोना वायरस को भी सम्मानित किए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी भी ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, आदिवासी अंचलों में वनोपज का व्यवसाय वहां रहे लोगों को सिर उठाकर जीने का अवसर देता है। दूसरी ओर बड़ी खबर आती हुई प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री का पत्र, कहा छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ी भाषा प्रदेश के 3.25 करोड़ जनता की भावनाओं से जुड़ी है। इसे ध्यान में रखकर और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए इसे स्थान दिया जाना चाहिए। पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा कि छत्तीसगढ़ के गठन का यह 20वां वर्ष है, पर सांस्कृतिक दृष्टि से इतिहास प्राचीन है। राज्य की भाषा छत्तीसगढ़ी का व्याकरण हीरालाल काव्योपाध्याय ने तैयार किया था। तो वहीं दोस्तों, दूसरी ओर बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दंतेवाड़ा से। जी हां, आज़ादी के बाद पहली बार इस गांव में फहराया गया तिरंगा। जी हां दोस्तों, जिले में एक ऐसा गांव जहां आज़ादी के बाद पहली बार शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। किरण के साथ कई पुलिस अधिकारी गांव में पहुंचे, लोगों की बातचीत की। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गांव के चौराहे पर तिरंगा फहराया गया। कार्यक्रम शुरू होते ही बारिश होने लगी। देखते ही देखते बारिश तेज हो गई, मगर लोगों अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। सभी छात्र लेकर तिरंगा के सामने खड़े रहे। गांव के सभी स्कूल बच्चे यहां पहुंचकर जनगण मन गीत गाकर जय हिंद और भारत माता की जयकारे लगाए। तो इस तरह से बड़ी खबर सामने निकल के आती हुई दंतेवाड़ा से, जहां पर आज़ादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक नज़र छत्तीसगढ़ में कोरोना अपडेट हम आप लोगों को बता के चलते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले के साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक 13 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से 9 मरीज रायपुर के हैं। वहीं बीजापुर के भी कोरोना संक्रमण के चलते पहली मौत दर्ज की गई है। शुक्रवार रात तक प्रदेश में संक्रमण के 451 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित रायपुर से हैं। रायपुर में शुक्रवार को 142 केस मिली है। इसके बाद कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या प्रदेश में 14,481 और एक्टिव मरीजों की संख्या 4,494 हो गई है। हालांकि प्रदेश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। अब तक प्रदेश में 9,857 मरीज स्वस्थ होकर घर भी आ चुके हैं। तो कोरोना का असर बरकरार, पूरक परीक्षा में और देरी हो सकती है। इस माह भी आवेदन है मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, पूरक परीक्षा वालों के लिए खबर सामने निकल कर आ रही है। 10वीं और 12वीं पूरक परीक्षा के आयोजन पर फिलहाल संशय की स्थिति बनी है। यह परीक्षा कब से शुरू होगी, इसका पैटर्न क्या होगा, अभी तक तय नहीं है, इसलिए परीक्षा में देरी होगी। इस महीने पूरक के लिए आवेदन भी आना मुश्किल है। इसके लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल के अफसरों का कहना है कि कोरोना काल में परीक्षा का आयोजन मुश्किल है, इसलिए परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षा के आवेदन के लिए निर्णय लिया जाएगा। अभी आवेदन नहीं आएंगे, इसके यह साफ हो गया है कि अभी परीक्षा के लिए छात्रों को इंतजार करना होगा। शिक्षाविदों ने बताया कि छात्रों के लिए अगस्त तक स्कूल नहीं खुलेंगे, इसके बाद भी खुलें या नहीं अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो इस तरह से बड़ी खबर सामने निकल कर आती हुई पूरक परीक्षा में और देरी की संभावनाएं दिखाई दे रही है और आवेदन भी हाल फिलहाल में मुश्किल दिखाई देता है। तो ऐसे में पूरक परीक्षा में और ज़्यादा देरी की संभावनाएं बढ़ गई है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, दूसरी ओर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, रायपुर से 28 अगस्त को नए विधानसभा भवन की भूमि पूजन शिलान्यास सीएम ने भेजा न्योता। जी हाँ दोस्तों, रायपुर से आ रही है खबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में बनने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह में शामिल होने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल को न्योता भेजा है। बघेल ने पत्र लिखकर श्रीमती गांधी से इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राहुल गांधी को अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने का आग्रह किया है। तो इस तरह से खबर आती है रायपुर से, जहां पर नए विधानसभा के भूमि पूजन और शिलान्यास होगा 28 अगस्त को, जिसका न्योता भेजा गया है राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी जी को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के इन शहरों को
पीएम मोदी करेंगे पुरस्कृत, स्वच्छता में लहराया परचम। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छता प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष देश के सभी शहरों एवं राज्यों के मध्य आयोजित स्वच्छता सर्वे की शहरी स्वच्छता का विभिन्न पैमाने का आकलन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से घर घर से कचरा एकत्रीकरण, कचरे का वैज्ञानिक रीति से निपटान, खुले में शौच मुक्त शहर तथा कचरा मुक्त शहर, स्टार रेटिंग, थर्ड पार्टी के माध्यम से आकलन करते हुए नागरिकों के फीडबैक को समायोजित राज्य शहरों की रैंकिंग जारी किया जाता है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों छत्तीसगढ़ के 20 शहर की चयनित हुई है, जिसको पीएम मोदी करेंगे पुरस्कृत है। जी हाँ, इसका जो नाम है कुछ इस तरह से, जो कि 20 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किए जाएंगे। इन शहरों को जहाँ पे 14 शहर सामने निकल कर आ रही है, धमतरी, जसपुर नगर, पाटन, भिलाई, भीरगांव, भिलाई, चिरंदौ, चिरमिरी, कवर्धा, चांपा, पिपरिया, अकलतरा, नरहरपुर एवं सारा गाँव को भी शामिल किए गए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जान की बाजी लगाकर कोविड पीड़ितों का इलाज करने वाले वॉरियर्स को किया गया सम्मान। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में पुलिस मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में प्रदेश के सभी कोरोना वॉरियर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान प्रदेश में डॉक्टरों, नर्सों और चिकित्सकों तथा सफाई कर्मियों, अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना पीड़ितों का उपचार किया और लगातार करते रहे। चिकित्सा की बिरादरी में यह साबित हो गया है कि वास्तव में धरती के भगवान हैं। मैं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के भयंकर परिस्थिति के दौरान नागरिकों की सेवाएं, पानी, बिजली, सफाई, कानून व्यवस्था जैसी आवश्यक सेवाओं को लगे पुलिस बल, विभिन्न सामाजिक संगठनों को और निजी तौर पर सेवा कर रहे लोगों को कंधे से कंधे मिलाकर काम किया है। प्रदेश के लोगों ने जाति, धर्म, संप्रदाय तथा अमीर गरीब सेवाओं को छोड़कर सब मानवता का धर्म को अपनाया है। और इस तरह से सीएम बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के इस उपलक्ष्य पर कोविड-19 के 12 वॉरियर्स को सम्मान किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर सामने आती हुई, छत्तीसगढ़ में 750 से ज़्यादा पदों की भर्ती की विज्ञापन को हाईकोर्ट ने किया रद्द। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 750 पदों पर राज्य में की जा रही भर्ती के लिए जारी विज्ञापन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 750 से ज़्यादा रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। बता दें कि राज्य सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की 750 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन में योग्यता के तौर पर नर्सिंग कोर्स की डिग्री मांगी गई थी। इस विज्ञापन को आयुष मेडिकल एसोसिएशन ने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि विज्ञापन में योग्यता के तौर पर नर्सिंग कोर्स का तो जिक्र है, लेकिन आयुर्वेद और होम्योपैथी कोर्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो इस तरह से बड़ी खबर आती हुई छत्तीसगढ़ में 750 से ज़्यादा रिक्त पदों पर विज्ञापन को जो हाईकोर्ट ने लगा दिया है रद्द। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए चलते हैं दूसरी और बड़ी खबर की ओर। दूसरी ओर खबर आ रही है, दुष्कर्म के मामले में निलंबित आईएएस जनक प्रसाद पाठक को मिली अग्रिम जमानत। दुष्कर्म के मामले में फंसे निलंबित आईएएस जनक प्रसाद पाठक को बिलासपुर हाईकोर्ट को से बड़ी राहत मिली है। जांजगीर के पूर्व कलेक्टर रहे जनक प्रसाद को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत मिल गई है। अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ में सुनवाई हुई, जिसमें याचिका को शशांक ठाकुर, आशुतोष पांडे और हिमांशु सिन्हा वकील के तौर पर पैरवी की थी। कोर्ट ने यह कहकर आईएएस अग्रिम जमानत का लाभ दिया कि पूरी एफआईआर पढ़ने के बाद यह स्पष्ट होता है कि एफआईआर देर से कराई गई मामले की कहानी विश्वसनीय प्रतीत नहीं हो रही है। इस तरह से खबर सामने निकल कर आ रही है। दुष्कर्म के मामले में निलंबित आईएएस जनक प्रसाद पाठक को हाईकोर्ट की ओर से मिली अग्रिम जमानत। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर खबर आती हुई, केंद्र का अनुमान छत्तीसगढ़ में 63,000 तक पहुंच सकती है कोरोना मरीजों की संख्या। जी हाँ, प्रदेश में कोरोना की संख्या में इस समय तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी के बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि जिसमें उन्हें बताया गया कि केंद्र सरकार के अनुमान के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अगस्त तक 63,000 कोरोना केस हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अगस्त तक कोरोना की संख्या 63,000 होने का केंद्र का अनुमान है, लेकिन हम अपनी जागरूकता और तैयारी के माध्यम से इस संख्या को 23,000 के पार न जाने देने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे थे इट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 16 अगस्त छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिए। छत्तीसगढ़ रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।